सभी को जय माता की। आज मैं आपको देवी भागवत में उल्लिखित एक बहुत ही दुर्लभ व्रत के विषय में बताने वाला हूं। इस व्रत का नाम है महिषघ्नि व्रत। इस व्रत को हमेशा ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि का समय भी होता है। यह किसी भी अच्छे कृत्य को द्विगुणित कर सकता है या उसको बहुआयामी बना सकता है, यानी उसको कई गुना फलीभूत करने का क्षमता रखता है। इसीलिए इस अवधि में पड़ने वाले किसी भी व्रत को आप बहुत ही मन से करिए। तो आज के चर्चा का विषय है, एक बार फिर से बता दें, महिषघ्नि व्रत। महिषघ्नि व्रत एक ऐसा व्रत है कि इसको करके आप अपने सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। खासकर यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत अधिक पीड़ित हैं या रोग शोक और अज्ञात भय आपको परेशान किए हैं, तो भी आप इस व्रत को करके इन सब से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन इस व्रत का शुभारंभ अपने स्नान के जल में हल्दी का पाउडर मिलाकर करने के साथ किया जाता है। यानी आपको सामान्य जल से स्नान नहीं करना है, अपने सामान्य स्नान के जल में थोड़े से हल्दी का पाउडर मिलाकर तब स्नान करना है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्रादि धारण करने के बाद माता दुर्गा के प्रतिमा को भी आप हल्दी युक्त यानी हल्दी पाउडर से युक्त जल से ही स्नान करवावें। इसके बाद आप उनको पंचामृत आदि सभी प्रकार के स्नानों से पूर्ण करने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप रोली, चंदन, केसर, विशेषकर रक्तचंदन, अक्षत, रक्तपुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधि विधान से पूजा करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस व्रत में जो नैवेद्य आप चढ़ाएं वह जौ के पाउडर से बना हो और उसमें शक्कर के साथ घी जरूर हो, जिसमें तेल का प्रयोग न हो। यानी जौ, चीनी और घी से बने हुए पदार्थ उस दिन भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ फलदायी है। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो यह आपका व्रत बहुत ही उत्तम फलदायी होगा। और इसके साथ ही आप उस दिन यदि ब्राह्मण भोजन के साथ ही कन्याओं को भोजन भी जरूर कराएं। कोशिश करें एक आध ब्राह्मण कन्या भी मिल जाए। यदि इस प्रकार से आप महिषघ्नि व्रत का पालन करते हैं तो यह आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। खासकर यदि आप महिला हैं और अपने जीवन में संघर्ष से आप अत्यधिक परेशान हैं, इस व्रत को आप अवश्य करिए। इस व्रत के अंतर्गत यदि आप दिव्या कवचम का 3 बार पाठ कर लेते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक होगा। और यदि आप दिव्या अथर्वशीर्ष का सिर्फ 1 पाठ कर लें, वह भी बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इतना ही नहीं, आप सिर्फ ओम ह्रीं ओम इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप कर लें, यह भी आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपने बच्चों से उस दिन ओम ऐं ओम इस मंत्र का जप जरूर करवाएं। उनके भी जीवन में शिक्षा से जनित सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। और यदि आप अपने पारिवारिक कष्टों के कारण परेशान हैं तो अपने पति के द्वारा ओम क्लीं ओम इस मंत्र का जप अवश्य करवाएं। यह भी बहुत ही लाभदायक मंत्र है। इतना ही नहीं, यदि आप उस दिन और कुछ विशेष मंत्र करने का समय निकाल सकें तो आपको ओम महिषासुर मर्दिन्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप अवश्य करना चाहिए। इतना ध्यान रखें कि इस व्रत का हवन करने के पश्चात उस भस्मीभूत सामग्री को किसी बहते जल में ही प्रवाहित करें या किसी बड़े तालाब में प्रवाहित करें। घर के आसपास उसको न फेंकें। यह व्रत आपको कई गुना फल जरूर देगा। इस व्रत को करिए और सारी समस्याओं से मुक्त हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।